तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट गिर रही है और इसको देखकर मुझे वॉरेन बफेट सर का एक कोट याद आता है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज़ फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीडी। इसका मतलब यही है कि जब सब लोग डरे हुए होते हैं और मार्केट गिर रही होती है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो सारी ही कंपनीज़ के प्राइस गिरते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनी हो या ख़राब कंपनी हो। और एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अच्छी कंपनियों को भी सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं। और आज की जो मार्केट है उसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और दूसरा साथ ही साथ वो निफ्टी 50 का पार्ट है। निफ्टी 50 का मतलब ये है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक है। आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट में लगभग 7,500 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन जो इंडिया के निफ्टी 50 कंपनीज हैं उनके पास पूरी मार्केट का 70% के आसपास पैसा है। तो ये कंपनियां काफ़ी बड़ी हैं, इनमें कोई जल्दी से मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। फिर भी ये कंपनी आज हमें काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही है। उसके कई रीज़न हैं कि मार्केट गिरी हुई है, लोगों के सेंटिमेंट्स ख़राब हैं, इसीलिए आज की डेट में कंपनी हमें अवेलेबल है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी दवाइयाँ बनाने की कंपनी है। और अगर हम इसका रैंक पता करें पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन बनाने की कंपनी है। तो इस समय क्लियरली पता लगता है कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है, इसीलिए कंपनी का इतना अच्छा नाम है। उसके बात करें कंपनी का तो इंडिया के अलावा लगभग 100 अलग अलग कंट्रियों में कंपनी का बिजनेस है। कंपनी अपना जो दवाइयाँ बनाती है उसको एक्सपोर्ट भी करती है और काफ़ी अलग अलग जगह पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। कंपनियाँ बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए अलग अलग टाइप की मेडिसिन बनाती है। अगर हम बात करें मेन मेडिकल डिपार्टमेंट्स की तो कंपनी न्यूरोलॉजी के लिए दवाइयाँ बनाती है, कार्डियोलॉजी है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्रो है, गायनेकोलॉजी है, यूरोलॉजी है। और लगभग इन सभी डिपार्टमेंट में कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है होल्ड करती है, काफ़ी डोमिनेंट मार्केट शेयर है कंपनी का। आपको बता दें कंपनी ने सन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 2014 में रैनबैक्सी कंपनी को एक्वायर किया था और उसको एक्वायर करने के बाद ही ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी दवाइयाँ बनाने की कंपनी बन गई थी। इसके बाद बात करें कंपनी के ब्रांड्स की तो जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जिसको हम किसी भी जनरल स्टोर से या मेडिकल स्टोर से अपने आप खरीद सकते हैं, उसमें कंपनी के 2 मेन ब्रांड हैं। पहला है रिवाइटल और दूसरा है वॉलनी, और दोनों का ही नाम काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने भी सुना होगा। इसके बाद बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की तो इंडियन बिजनेस से कंपनी को 31% का रेवेन्यू आता है, यूएस बिजनेस से कंपनी को 30% का बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आता है। और यूएस की मार्केट में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बहुत ही अच्छी पोजीशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका मार्केट शेयर है। उसके अलावा बाकी जो सारी कंट्रीज हैं वहाँ से 33% का रेवेन्यू आता है। तो ग्लोबली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग टाइप के रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके बाद बात करें कंपनी की R&D कैपेबिलिटीज़ की तो R&D कैपेबिलिटीज़ में ये है कि जो भी कंपनी दवाइयाँ बनाती है उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस कंपनी की बात करें तो कंपनी सारा का सारा R&D का काम खुद की लैब से करती है, किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर कंपनी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। कंपनी की मेजर जो है बड़ी बड़ी 6 लैब्स अलग अलग लोकेशन पे हैं, इंडिया में, इजराइल में, कनाडा में और यूएसए में। इन सब जगह पे कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स हैं जिसके थ्रू कंपनी नई नई मेडिसिन तैयार करने का काम करती है और पुरानी मेडिसिन को भी एनहेंस करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट वाइज कंपनी का रिव्यू करते हैं तो कंपनी का हमने देख लिया मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मार्केट पोजीशन अच्छी है इंडिया में भी, यूएस में भी। और उसके साथ साथ जैसे हम देखा कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग होल्ड करती है, 4th पोजीशन की, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिसके ऊपर कंपनी को चेक करते हैं वो होती है सेल्स या रिवेन्यू, जिससे हमें कंपनी में हर साल होने वाली ग्रोथ के बारे में पता लग सके। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 26,000 करोड़ के आसपास, और अब 5 साल बाद 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ है 38,400 करोड़ रुपये,
तो 2018 से 2022 की हम बात करें तो कंपनी के अंदर 45% का इंक्रीज आया रिवेन्यू के अंदर, जिस समय क्लियरली पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। रिवेन्यू से हमें क्लियरली सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो हमें यही बताते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, जिस पे हम कंपनी को चेक करते हैं, तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो 68% का, 70% और 2022 में 73% का काफ़ी अच्छा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है। और लगातार पिछले 5 सालों से 68% से 70% के आसपास के कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये भी बहुत ही बढ़िया है। और इससे भी हमें यही पता लगता है कि कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल खरीदती है उसको काफ़ी अच्छे दामों पे खरीदती है, सस्ते दामों पे खरीदती है। और साथ साथ कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट और जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, इसीलिए कंपनी के पास इतने अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। उसके बाद अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 15%, 16% का 2019-2020 में था और 2021 में 19% काफ़ी अच्छा हो गया। और 2022 में हम देखें तो यहाँ पे भी 21% काफ़ी अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। और ये भी हमें क्लियरली यह बताता है कि कंपनी माल सस्ता भी बनाती है, उसके अलावा उसको बेचने में जो कंपनी का खर्चा आता है वो भी काफ़ी कम है। कंपनी अपने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं और दूसरे जो खर्चे होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी के पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ रहा है। इसके बाद बात करें हम अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। मैं आपको बता दूं, मैं नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो कंपनी को चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ये हमें कंपनी के बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाता है। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कई बार कंपनी नेट प्रॉफिट बुक तो कर लेती है लेकिन सारा पैसा कंपनी को मिल नहीं पाता है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको अपना जो प्रॉफिट है वो बार बार अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता। फ्री कैश फ्लो अवेलेबल होने का मतलब ये है कि कंपनी में सारे खर्चे करने के बाद उसको पैसा मिला है। तो हम नॉर्मल भी अगर बिजनेस की बात करें, कोई ऐसा बिजनेस का बंदा करता है कि बार बार पैसा उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो अपने घर ज़्यादा पैसा नहीं लेके जा पाता। तो यहाँ पे हम बात करें जो फ्री कैश फ्लो होता है, ये एक तरीके से कंपनी के ओनर्स का या इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। इसके थ्रू कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है, या अगर कोई डेट वगैरह कंपनी के पास है तो वो उसको पैसे को वहाँ से डेट को कम कर सकती है। और ऐसे ही सन फार्मा के केस में हम देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। सिर्फ 2019 में एक बार माइनस में गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें 2020, 21, 22 की, तो पिछले 3 सालों में जब से कोरोना आया है तो सारी ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इनके पास भी पिछले 3 सालों से बहुत ही बढ़िया फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। 5,000 करोड़ रुपये 2020 में, 5,000 करोड़ रुपये 2021 में और 2022 में लगभग 7,500 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है। और ये भी कंपनी का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद बात करें हम कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। डेट बाय इक्विटी रेशो में ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपना कितना पैसा लगा के बिजनेस कर रही है और कंपनी लोन लेके कितना पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उसके ऊपर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, और अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कल को अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई तो बहुत ज़्यादा कंपनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखें तो सन फार्मास्यूटिकल का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0। 0 का मतलब है कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, सारा अपने पैसे से बिजनेस कर रही है, तो कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है या प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 14%। तो 15% या उससे ज़्यादा अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसको बहुत ही अच्छी कंपनी माना जाता है। इसका भी 14% के आसपास है तो वो भी अच्छा है। लेकिन हम 5 साल का, पिछले 5 साल का हम रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज देखते हैं तो वो कम है, वो 10% के आसपास है। ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। तो इस तरह से अगर कंपनी के ओवरऑल हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, उसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो हर साल लगभग अवेलेबल हुआ है, डेट कंपनी के पास कोई नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में। जैसा आपको शुरू में बताया था कि कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, कंपनी अपने सेक्टर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमने देख भी लिया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। अब हम देखेंगे कंपनी की वैल्यूएशन। तो आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है।
जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि अगर हम बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% का 6% जो भी मिलता है। ऐसे ही वो हमारा एक तरीके से क्या हो गया, वो हमारा कैश फ्लो हो गया कि लाख रुपए अगर हमने बैंक में डाला, उन्होंने 7,000 दिया, तो 7,000 अगर हमें कमाने हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, 1 लाख रुपए। ऐसे ही कंपनी का केस है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से कितनी वैल्यू उसकी बनती है। तो यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 5,800 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग कंपनी हर साल 5,800 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। उसके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है वो आती है 2,92,000 करोड़ रुपए, यानी कि हमें 2,92,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब हमें 5,800 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो मिलेगा। ये इसकी कैलकुलेशन का मेथड है। तो यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 5,800 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 2,92,000 करोड़ रुपीस। अब हम इसको अगर पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो पर शेयर के हिसाब से निकलती है 1,200 रुपये, यानी कि अगर हम 1,200 रुपये पर शेयर के हिसाब से सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश फ्लो, जो फ्री कैश फ्लो है उसको जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वही बात है जो हम हर बार कहते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हो सकता है हमने वैल्यूएशन में कुछ कंपनी ज़्यादा अंडर वैल्यू समझ ली हो और उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आ रही हो, या जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। कल को कोई और कंपनी में प्रॉब्लम आ जाए या कंपटीशन में कोई और कंपनी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उससे 50% पे हम कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे ही पाप धुल सकते हैं। पाप का मतलब वही कि जो भी हमने गलतियां अगर कुछ करी होंगी, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जो भी हमने चेक किया है, उसके हिसाब से अगर हम कंपनी को 50% में खरीदेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो हमने फेयर वैल्यू निकाली 1,200 रुपये, उसका 50% होगा 600 रुपये, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 600 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 600 रुपये पर शेयर के हिसाब से सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम अपने आने वाले रिस्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीद पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 836 रुपये पर शेयर, यानी कि जो हमने एक फेयर वैल्यू निकाली थी 1,200 रुपये उससे काफ़ी कम है, लेकिन हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर हम इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो आज की डेट में कंपनी 1,200 रुपये से 836 रुपये मिल रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी हमें फेयर प्राइस से लगभग 70% पे मिल रही है। पूरा 50% का तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिल रहा, लेकिन 30% अभी भी कंपनी फेयर वैल्यू से डाउन है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे कंपनी मिल रही है। और जैसा आपको बताया कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, अपनी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आने वाले टाइम में और अच्छे से जब लोगों के सेंटिमेंट्स इंक्रीज होंगे, सब चीज़ें ठीक होंगी, तो कंपनी के प्राइस फिर से बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से देखें तो क्लियरली हम कह सकते हैं ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन फिर वही बात है कि जो भी आपको ये डिटेल्स बताई हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है या किस प्राइस पे करना है। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए या खुद आप देखिए। मैं तो आपको सही बताऊं तो मेरा जो चैनल बनाने का, वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि आप खुद से कंपनीज को वैल्यूएशन करना सीखें। अभी जो डिटेल मैंने बताई है उसके अलावा और इसमें आप चीज़ें देखिए, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ रह गया हो, आप कुछ और पॉइंट ढूंढ लें कि कंपनी में ये ठीक नहीं है या ये अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसमें डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी के साथ जाना है या नहीं जाना है। लेकिन फिर भी कंपनी के बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।